साथियों, जय निवासी। भारत में ओबीसी का संख्या, भारत में पूरा जनता का संख्या 140 CR है, 140 करोड़ है। उसमें आधा हिस्सा 70 करोड़ ओबीसी का संख्या है। 70 करोड़ आधा संख्या ओबीसी का है। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1950 से 1992 में ओबीसी का आरक्षण अमल में आया। संविधान 42 साल के बाद ओबीसी का आरक्षण 27% 1992 में अमल हुआ। 1950 से 1992 तक 40 ईयर 40 साल ओबीसी का आरक्षण कौन खाया? मुसलमान खाया, ब्राह्मण खाया। मगर आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस क्या बोल रहे? आप ओबीसी का आरक्षण, हक अधिकार मुसलमान खा लिया, ऐसा झूठ प्रचार कर रही। 40 साल तक ओबीसी का हक अधिकार आरक्षण पूरा 3% ब्राह्मण खा लिया। इसको बोलते चोरी कर लिया। चोरी कर लिया। 40 साल ओबीसी का हक अधिकार चोरी कर लिया। कौन कर लिया? ब्राह्मण कर लिया। यही ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी बना दिया, बीजेपी पार्टी बना दिया और 27% आरक्षण में अभी तक 6% ही अमल हुआ। 6% ही अमल हुआ। इसलिए तेलंगाना, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में एक IPS है, अरविंद राव ब्राह्मण, तो आरएसएस में काम करते। बहुत लोग आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक में IAS, IPS रिटायर्ड होकर वो आरएसएस में विश्व हिंदू परिषद ब्राह्मण संगठन में काम कर रहे। वो लोग डेली पेपर में लिख रहे तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक में बहुत बड़ा ओबीसी आंदोलन चल रहा, पिछड़े वर्ग का आंदोलन चल रहा, मगर ब्राह्मण विरोध कर रहे। क्या बोल रहे विरोध? ओबीसी का जनगणना करना ये चाइना का षड्यंत्र है, एक दिन लिखते, और दूसरे दिन लिखते ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है, और तीसरे दिन लिखते भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा ब्राह्मण डेली पेपर में, अखबार में बयाना दे रहे। तेलंगाना में, आंध्र में, कर्नाटक में ब्राह्मण को क्यों डर लग रहा? अरे ओबीसी का, पिछड़े का जाति जनगणना करने से ब्राह्मण को क्या नुकसान है? क्या डर है? क्यों डर है मालूम? 1950 से अभी तक ओबीसी का, पिछड़ों का हक अधिकार ब्राह्मण चोरी कर लिया। और जनगणना करेगा, डाटा बार आएगा, ब्राह्मण पकड़ा जाएगा, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। इसलिए भारत में ब्राह्मण बहुत डर रहे हैं। वो लोग इस ब्रेक कर रहे हैं। पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट चली थी, उसमें राहुल गांधी पार्लियामेंट के इलेक्शन के पहले सारा भारत पे घूमे, हम जनगणना करेंगे, ईवीएम बंद करेंगे, ये 2 मुद्दा लेकर जनता के पास गया। मगर पार्लियामेंट के बाद पार्लियामेंट में क्या भाषण दिया? जनगणना का मुद्दा नहीं उठाया, ईवीएम का मुद्दा नहीं उठाया, भगवान शंकर भगवान का फोटो ले लिया। इलेक्शन के पहले जनगणना का मुद्दा उठाया, ईवीएम उठाया, MSP किसान का मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट जाकर तीनों मुद्दा बंद कर दिया, भगवान शंकर का मुद्दा उठा लिया। तो इससे पता होता राहुल गांधी भी भगवान हिंदू का मुद्दा उठाने से आरएसएस, बीजेपी की फायदा कर रहा इनडायरेक्टली। और मोदी भी बहुत खुशी है। मोदी कोई वो रोबो है, वो वॉचडॉग है, रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। भारत का रियल प्राइम मिनिस्टर आरएसएस का चीफ मोहन भागवत ब्राह्मण है। कोई मोदी जनगणना करेगा, 2 दिन में प्रधानमंत्री कुर्सी खाली करना पड़ता। देश को चलाने वाले मोहन भागवत है, ब्राह्मण है, वो
ओबीसी का विरोध कर रहे हैं, जनगणना विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। मोदी डुप्लीकेट पिछड़े वर्ग है। राहुल गांधी के काउंटर करने के लिए पिछड़े याद आता मोदी को। पिछड़े कब याद आता? राहुल गांधी इलेक्शन के पहले गाली दिया तो मैं पिछड़े हूँ, मैं मोदी हूँ, मेरे गाली दे रहे ओबीसी भाई। ऐसा ओबीसी का मांग कर ओबीसी का मैं ओबीसी बोलकर राहुल गांधी की काउंटर करना पड़ा। तो भारत में सारा भारत में ओबीसी एजेंडा चल रहा है। यही जंतर मंतर में ब्राह्मण, आरएसएस, बजरंग दल 20 लोग संविधान जलाया था। सारा भारत अकबर में मीडिया में आ गया। हम हजारों लोग दिल्ली में जंतर मंतर में ओबीसी का जनगणना करना बोल के प्रदर्शन करेंगे। कोई मीडिया में 2 लाइन नहीं लिखेंगे। तो मीडिया भी ब्राह्मण का है, मीडिया का मालिक भी ब्राह्मण बनिया है। वो आरएसएस बीजेपी का आदेश पर चलने वाला है। कोई सोशल मीडिया, यूट्यूब, वो लोग ही लिख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। इसलिए भारत में ओबीसी का जनगणना, ईवीएम मुद्दा ये पूरा 15 साल से वामन मेश्राम साहब ही उठाया, मगर कांग्रेस बीजेपी की मजबूरी हो गया। कांग्रेस बीजेपी की जनगणना मुद्दा बात करना मजबूरी कर दिया। वामन मेश्राम सर बामसेपी कर दिया, भारत मुक्ति मोर्चा कर दिया। इसलिए आने वाले समय में ओबीसी का सेंसस करेंगे। वो आरएसएस, बीजेपी का, कांग्रेस का, ब्राह्मणों का डेथ वारंट है। ओबीसी का सेंसस हो जाएगा, बहुजन मुक्ति पार्टी पार्लियामेंट में गारंटी चले जाएगा। ओबीसी ब्राह्मण का दुकान, ब्राह्मण का षड्यंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ओबीसी का जनगणना का विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में ओबीसी का सेंसस मुद्दा बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा 1 महीने के बाद हम लोग 15-20 दिन के बाद वामन मेश्राम साहब को और विकास चौधरी पटेल के माध्यम से तेलंगाना, आंध्र में बहुत बड़ा ओबीसी का मूवमेंट हम खड़ा करेंगे। मेरे बात ध्यान से सुने। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।